मथुरा से, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सवालों से कन्नी काटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोनभद्र में जल जीवन मिशन में खेल के सवाल पर कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। मथुरा पहुंचे जल शक्ति मंत्री से न्यूज 1 इंडिया के रिपोर्टर ने सवाल पूछा। सोनभद्र के रिपोर्टर हो या फिर मथुरा के रिपोर्टर हो, ऐसा कहना है स्वतंत्र देव सिंह का। और परेशान होकर जल शक्ति मंत्री देव सिंह ने रटा रटाया पूरा जवाब दिया कि ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे। ये जवाब स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से आया है और उन्होंने कहा है कि कोई शिकायत है तो बताइए, कार्रवाई करेंगे। न्यूज 1 इंडिया पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जानकारी दीजिए, कार्रवाई करेंगे। ये पुराना रटा रटाया जवाब। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो वहां पर बांध पिछले 44 सालों से अभी तक नहीं बन के तैयार हुआ है। तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई। उसके बाद में और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए, वही रटा रटाया जवाब स्वतंत्र देव सिंह ने दिया है कि अगर कोई शिकायत है तो हम कार्रवाई करेंगे इस पूरे मामले पे। ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कृतिका कि अगर वाकई में मंत्री जी अपने इन बयानों को लेकर सीरियस हैं तो फिर उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे महकमे को इस वक्त मालूम है कि आखिर खेल किस तरीके से हुआ है। खुद मंत्री जी के महकमे को जानकारी है, मंत्री जी के जो है जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको सभी जानकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लगातार कहते हैं कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, ना सोएंगे ना सोने देंगे, लेकिन अधिकारी सिर्फ खा ही नहीं रहे हैं बल्कि पूरी तरीके से डकार रहे हैं जो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल आप कहते हैं कि ना सोएंगे ना सोने देंगे, सब जो है मोटी मोटी रकम डकार करके खर्राटे भर रहे हैं। तो ओवरऑल ये बात सोचिए, अब ये जुमला बन के रह गया है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के जो है खेल हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे, आप सोचिए कि जो डैम 44 साल से बन रहा है, 44 साल से बन करके ही तैयार नहीं हुआ, आपने उस डैम के आधार पर आपने पूरी एक लगभग 200 करोड़ के 180 करोड़ रुपए की जो अमावर जल योजना है, वो आपने पूरा उसी पर डेडिकेटेड कर दिया, उसी पे डिपेंड कर दिया। आप सोचिए कि पाइपलाइन पड़ गई, योजना पूरी तरीके से गांव-गांव में पाइपलाइन डाली जाने लगी, लेकिन जब बुनियाद में पानी नहीं है, जब डैम में ही पानी नहीं होगा, तो फिर आखिर कैसे आप गांव-गांव तक पानी पहुंचाएंगे? तो आप कह रहे हो हर घर जल योजना के तहत आप गांव-गांव पानी, घर घर पानी पहुंचाएंगे जो है। तो ये कैसा जो है, कैसी योजना है जब आपके बेस में ही पानी नहीं होगा? तो जाहिर तौर पर ये सवाल उठने लाजमी है कि इतनी बड़े अगर ये पूरा खेल चल रहा है, इस तरह से कागजों में अधिकारी जो है योजना तैयार कर रहे हैं, सिर्फ मंत्री को ही नहीं बल्कि सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं। सीधे तौर पर सरकार संजीदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, साफ तौर पर कहते हैं करप्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी सीधे तौर पर करप्शन की श्रेणी में ही आता है। आप सोचिए कि आपने जिस प्रोजेक्ट को तैयार किया वो अगर जो है धरातल पर वाइबल ही नहीं है, तो फिर आखिर उसका आधार क्या है? क्यों 200 करोड़ रुपया इसमें बर्बाद किया गया? इसको लेकर अल्टरनेट कोई जो है आपने कोई सब्स्टिट्यूट तैयार क्यों नहीं किया कि जब तक डैम तैयार नहीं होता तब तक पानी कहां से दिया जाएगा? योजना 22 में तैयार होगी, डैम को 23 में तैयार कर रहे हैं, और जब 44 सालों से डैम अपने समय पर तैयार नहीं हो पाया, इस बात की क्या गारंटी है कि वो 23 में तैयार हो जाएगा या 24 में होगा? क्योंकि धरातल में लोग बताते हैं कि अभी उस डैम पे इतना काम बाकी है कि 2027 तक भी तैयार नहीं होगा। तो ऐसे में मंत्री जी का यह बयान अपने आप में हास्यास्पद और कहीं ना कहीं ये पीछा छुड़ाने वाला है। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास इस वक्त क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि जब न्यूज 1 इंडिया ने उनसे सवाल किया इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर, इस पूरे खेल को लेकर, तो मंत्री जी क्या जवाब देते नजर आए। मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो विचार है, जो नीति है, जो संगठन की कार्यपद्धति, उन्होंने एक विचार दिया और उसी के विचार के आधार पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उस गरीबों के कल्याण के लिए, देश के सम्मान के लिए हम लोग काम करते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, सपा बसपा कांग्रेस जैसा व्यापार नहीं है, और हम लोग मिशन के लिए काम करते हैं कि गरीब के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं। इसी कारण देश का प्रधान सेवक दिव्य और भव्य कुंभ में स्वच्छता कर्मी का पैर धोता है और एक गरीब की संपूर्ण सुविधाओं की चिंता करता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन। कोरोना जैसे महामारी में 80 करोड़ लोगों को भोजन भी देने का, राशन देने का भी काम किसी ने किया है।
आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने किया है। तो देखिए, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो भी कमी है, जो भी चीजें सामने आई हैं, जो भी भ्रष्टाचार सामने आया, उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमारे साथ में ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, देखिए वही रटा रटाया जवाब, लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए सबसे पहले तो 44 साल से जो बांध अभी तक बना नहीं है उस पर कार्रवाई कब होगी, और उसके बाद में जिन अफसरों ने उस बांध के जरिए ही जो योजना चल रही थी अमावर योजना, उसे भी जोड़ दिया गया, पूरी पाइपलाइन बिछा दी बांध को जोड़ते हुए। देखिए कृतिका, यही सबसे बड़ा, हम बार बार सवाल यही उठा रहे हैं। देखिए योजना पर कोई सवाल नहीं है। योजना तो आपने जिस तरीके से आपकी मंशा है कि जो है जल जीवन मिशन के तहत आप गांव गांव घर घर तक पानी पहुंचाए पाइपलाइन के जरिए, आपने इसके लिए जो है अमावर पेयजल योजना शुरू किया, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अमावर पेयजल योजना अस्तित्व में कैसे आएगी, क्या इसको लेकर के कोई प्लानिंग तैयार की गई? आपने कनहर डैम को लेकर के, कनहर डैम से अमावर पेयजल योजना को जोड़ने के पूरा प्रपोजल तैयार किया। 44 साल से वो डैम आज तक बन करके तैयार ही नहीं हो पाया। आपने किस आधार पर उस डैम पर अपनी पूरी योजना को तैयार कर लिया? और क्या आपने वो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया कि जब तक डैम से पानी आपको नहीं मिलता तब तक अल्टरनेट आप कहां से पानी लेकर के उस जो है इस योजना को चलाएंगे? जो है आप कह रहे हैं कि 2022 तक हम जो है हर घर नल योजना के तहत घर घर में नल पहुंचा देंगे, घर घर में नल से पानी देने लगेंगे। ये जब आपका ये डैम ही अभी अधिकारियों ने लिख करके दे दिया, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, जब 2023 से पहले ये तैयार नहीं हो पाएगा, यानी सीधे तौर पर भी 1 साल इस डैम को तैयार होने में उन वादों के अनुरूप है जो अधिकारियों ने किए हैं, बल्कि हकीकत इन वादों से बिल्कुल अलग है। स्थानीय लोग कहते 2027 तक भी ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है तो अधिकारियों ने गुमराह करके योजना तैयार क्यों की, सब्स्टिट्यूट प्लान क्यों तैयार नहीं किया? और ये सब अगर पूरे सब कुछ ये गड़बड़ झाला चल रहा था तो मंत्री जी कहाँ थे, प्रमुख सचिव कहाँ थे, वो तमाम जिम्मेदार अधिकारी कहाँ थे जब ये योजना तैयार की जा रही थी? या फिर इस वक्त जो है इसको चेक क्यों नहीं किया गया? सीडीओ ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई भी इस पूरे मामले पर कोई भी ठोस कार्रवाई न तो महकमे की तरफ से किया गया। विभागाध्यक्ष वो पल्ला झाड़ रहे हैं, वो चीफ इंजीनियर को बोल रहे हैं, चीफ इंजीनियर कह रहे हैं कि जो दूसरे इंजीनियर है वो इस पर देंगे। तो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसमें सीधी तौर पर यह है कि सब अपनी अपनी गर्दन बचाने में लगे हैं। 200 करोड़ की योजना अनप्रैक्टिकल तरीके से, अनऑथेंटिक तरीके से आपने बिना किसी जमीनी जो है वर्कआउट के आपने उस योजना को तैयार कर दिया। अब वो सफेद हाथी बनकर रह जाएगी। साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जब जाके कन्हार डैम से योजना शुरू होगी तब तक ये योजना कंडम हो चुकी होगी, इसके पाइपलाइन जंग खा चुकी होगी, इसके पाइपलाइन उखड़ चुकी होंगी जो है, तो फिर सीधे तौर पर 200 करोड़ की योजना धराशायी हो जाएगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? न्यूज वन इंडिया लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या ऊपर के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, और अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी? जब उनकी जिम्मेदारी है बाकायदा मॉनिटरिंग करने की, क्या मंत्री जी को जिम्मेदारी नहीं थी, जानकारी नहीं थी? क्या गुमराह किया गया? अगर गुमराह किया गया तो न्यूज वन इंडिया ये खबर लगातार बता रहा है, तो उसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी कह रहे हैं आप हमें बताइए, हम कार्रवाई करेंगे। अब हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, लगातार हम सच दिखा रहे हैं, तो अगर आपको कार्रवाई करना है तो आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं हर कोई, महकमे के अधिकारी से लेकर के मंत्रालय के जो है मंत्री तक, सभी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी बात है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ब्रजेश जी। तो आपको बता दें कि ये पूरा जल जीवन शक्ति मिशन, जिसके जरिए हर घर नल से जल पहुंचना था, लेकिन ये कहीं ना कहीं ड्राफ्ट जो बनाए जाते हैं कागजी में तो एकदम सही साबित होती है, लेकिन उसके बाद में अगर धरातल पर देखें तो धरातल पर एकदम जीरो ये नजर आती है। सोनभद्र में अमावर पेयजल योजना के खेल में ये पूरा खुलासा हुआ है, जहां जल जीवन मिशन का खेल में खुलासा होने के बाद में हड़कंप मच गया। सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और खबर को जब चलाया गया तब जाकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की नींद खुली। न्यूज वन इंडिया की खबर को देखकर जल शक्ति मंत्री हरकत में आए, और कल रात को 8 बजे ही जल जीवन मिशन के अफसरों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और इसके अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई।
न्यूज वन इंडिया ने सोनभद्र के अमावर पेयजल योजना के खेल का पर्दाफाश कल भी किया था और आज भी, लेकिन आज जब न्यूज वन इंडिया ने खुद स्वतंत्र देव सिंह से ये सवाल किया गया इस योजना को लेकर, जो पूरा भ्रष्टाचार इसमें हुआ, जो पूरा खेल इसमें हुआ है, तो उन्होंने सीधा रटा रटाया जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जो भी चीजें सामने आई हैं उस पर कार्रवाई जरूर होगी, ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे। ये रटा रटाया जवाब उनकी तरफ से दिया गया। पर सवाल लगातार वही है कि आखिर योजना तो लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से चलाई जाती है, लेकिन धरातल पर ये तमाम योजनाएं पहुंचते पहुंचते आखिर जीरो क्यों हो जाती है? क्यों अधिकारी इन योजनाओं पर मिट्टी पलीत करते नजर आते हैं? खैर, फिलहाल अब ये पूरा मामला सामने आने के बाद में जल जीवन मिशन से लेकर जिले के अफसरों तक में हड़कंप मच चुका है और लखनऊ तक के अफसर इस वक्त सक्रिय हैं।